नमस्कार, स्वागत है आपका इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम भगवद गीता के 11वें अध्याय पर बात करेंगे, जिसे विश्व रूप दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य विश्व रूप का दर्शन अर्जुन को कराते हैं। अर्जुन इस अद्भुत और विशाल रूप को देखकर विस्मित हो जाते हैं और उस अनुभव का वर्णन करते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान की महिमा और शक्ति अनंत है और हमें उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। तो चलिए इस अद्भुत अध्याय की गहराई में उतरते हैं और इसके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। अध्याय 11 की शुरुआत में अर्जुन अपने विश्वरूप दर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। उनका कहना है कि वह भगवान के परमेश्वर रूप को देखना चाहते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रार्थना पर अनुग्रह करते हैं और अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं। उनका रूप अत्यंत भयानक और अद्भुत है, जिसमें वह संपूर्ण विश्व का समग्र रूप दिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्वरूप के रूप में समस्त ब्रह्मांड, देवता, ऋषि और प्राणियों के साथ देखते हैं। उनका कहना है कि वह सभी वस्तुएं उनके रूप में प्रकट होती हैं और उनका अंत नहीं है। अर्जुन भगवान के अद्भुत रूप को देखकर व्याख्या हो जाते हैं। वह इस दिव्य दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, मानो समय थम गया हो, और उनका आश्चर्य व्यक्त करते हैं। उनके चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा का मिश्रण साफ झलकता है। उनका कहना है कि उनका मन शांति से नहीं भर रहा है और वह भगवान के समग्र रूप को देखकर विचित्र है। इस अद्वितीय अनुभव ने उनके भीतर एक गहरी उथल पुथल मचा दी है। अर्जुन को यह एहसास होता है कि यह दृश्य केवल एक दिव्य रहस्य उद्घाटन नहीं है, बल्कि उनके विश्वास और भक्ति की परीक्षा भी है। इस अनुभव ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी है। इस प्रकार भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विश्वरूप को अर्जुन को प्रकट किया है। इस अद्भुत दृश्य ने अर्जुन को परम सत्य और ब्रह्मांड की अनंतता का अनुभव कराया। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का रूप प्रतिम है और उसकी अनंत शक्तियों और विभूतियों को समझना हमारे जीवन में श्रद्धा और प्रेम का विकास करता है। इस ज्ञान से हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता और भक्ति की गहराई को समझ सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण और विश्वास को बढ़ाएं। धन्यवाद।